शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे की शुरुआत हो चुकी है और आज सबसे पहले प्रधानमंत्री यूएई जा रहे हैं। उसके बाद पीएम नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये अहम दौरा भी है और साथ ही साथ भारत के लिए भी बहुत अहम दौरा है यूएई का, क्योंकि ये इस वक्त दौरा किया जा रहा है जब पूरे दुनिया में तेल की एक तरह से किल्लत हो रही है, खासतौर पे ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर, हॉर्मुज के बंद होने को लेकर। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो भारत के साथ समझौता होगा, करार होगा, जिसके तहत भारत अपनी सुरक्षा के लिए, यानी कि तेल के मामले में अपनी सुरक्षा के लिए यूएई के साथ एक खास डील करने जा रहा है। यूएई के तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से बाहर निकलने के बाद भारत के लिए यह साझेदारी बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भारत और यूएई अब तय कर सकते हैं कि उनकी शर्तें क्या होंगी। वो अपने लिए खुद ये तय कर सकते हैं कि हम कितना तेल लेंगे, किस तरह से लेंगे और किस करेंसी पे लेंगे। तो ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुलाकात करेंगे अपने बहुत ही खास दोस्त जो शेख जायद हैं और यूएई के राष्ट्रपति भी हैं, उनके साथ जब मुलाकात होगी तो भारत द्विपक्षीय इस मुद्दे पर बातचीत करके तेल के मामले में, गैस के मामले में अहम डील करेगा। और यह माना जा रहा है कि ओपेक से अलग होने के बाद अब यूएई तय कर सकता है कि कितनी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकता है। अगर भारत को ज्यादा जरूरत है तो उतनी मात्रा में प्रोडक्शन करके तेल और गैस भारत को दे सकता है, ताकि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर सके। क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं इस वक्त, हॉर्मुज के नॉर्मल होने के और ईरान के साथ अमेरिका के डील के होने की संभावना बहुत कम लग रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये यूएई दौरा बेहद ही अहम हो जाता है। देखिए, एक तरफ युद्ध जारी है और जो ग्लोबल हालात हैं उससे कोई भी अछूता नहीं है, उसका असर हर देश पर पड़ रहा है। ऐसे में एनर्जी सेक्टर और खासकर पेट्रोलियम सेक्टर और गैस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है और ऐसे में भारत पर इसका प्रभाव कम से कम पड़े। एनर्जी को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, गैस और तेल को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनका समाधान निकल सके, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है।